नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे हो गया और मस्त हो गया और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं लेकर आया हूँ 4.2 का एक्सरसाइज, इसको करने वाले हैं। तो चलिए 4.2 की एक्सरसाइज की तरफ देखते हैं क्या कर रहा है। पहले में कर रहा है, देखिए कर रहा है को गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। पहला क्या कर रहा है, x² माइनस 3x माइनस 10। पहला कर रहा है x² माइनस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ जोड़ने और घटाने पर क्या आना चाहिए, -3, और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए -10। तो ऐसी कौन वैल्यू है कि जोड़ने घटाने 3 आया, गुणा करने पे तो 5 और 2 हो जाएगी। तो 5 में से 2 घटाएंगे तो ना आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा x का होल स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 2 x माइनस 5 हो जाएगा। अतः x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर -2 हो जाएगा। और इसको करेंगे तो x माइनस 5 बराबर 0, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी ये दो मूल उसके आंसर आए हैं, 2 शून्यक हैं इस गुणनखंड के, 2 शून्यक है। इस तरह से गुणनखंड करेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन है 2x² प्लस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा है 2x² प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 हो गया। क्या है, एक बार फिर से मिला ले रहे हैं। 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस x माइनस 6, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 के साथ पेयर बनाएंगे तो जोड़ने घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो पेयर क्या बन जाएगा, पेयर 4 3 का बन जाएगा, 4 3 का। तो इसको लिख सकते हैं कि 2x² प्लस में 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में x प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ -3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 हो जाएगा, यानी x बराबर 0। तो यानी एक ब्रैकेट में 2x माइनस 3 हो जाएगा, दूसरे में x प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी x इज इक्वल टू कितना आएगा, x इज इक्वल टू पहले से आएगा 3 अपान में 2 और दूसरे से x इज इक्वल टू आएगा -2। यह इसके आंसर हो जाएंगे, मूल के यह आंसर हो जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि √2 का होल स्क्वायर, √2 x का तीसरा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इतना ही है ना, प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 5√2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए और इंटू करने पर कितना आना चाहिए, इंटू करने पे आपका 2√2 इंटू 5√2 इज इक्वल टू 10 आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 करेंगे तो आ जाएगा आराम से 5 दूनी 10। तो इसका क्या हो जाएगा, √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2x प्लस 5 इतना बचेगा। और यहाँ पे √2 कॉमन लेंगे तो √2 कॉमन लेने पर यहाँ क्या बचेगा,
यक्स √2 x+5 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2 x + √2, दूसरे में हो जाएगा √2 x+5, यानी इसका इज इक्वल टू 0। पहले में हो जाएगा x + √2 इज इक्वल टू 0, x बराबर माइनस में √2, और दूसरा क्या हो जाएगा √2 x+5/0, यानी √2 x इज इक्वल टू 5 में √2, यानी x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 में √2, यह हो जाएगा इसका आंसर। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। 2x² - x, यहाँ क्या रखा रहा है 2x² - x, 2x² - x + 1/8 इज इक्वल टू 0। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 8x² - 8 16x² - 8x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इतना अपान में 8। तो अब क्या हो जाएगा 16x² - 8x प्लस 1 बराबर 0, यानी गुणा करने पे 16 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। तो 4 हो गया, 4 4 4 चौको 16 करेंगे तो 4 4 हो जाएगा 2 पेयर, 4 चौको 16 हो जाएगा, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 16x² माइनस में 8 माइनस 4x माइनस में 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 4 कॉमन ले लेंगे, 4x ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इतना हो जाएगा। यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 माइनस 4 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, यानी 4x माइनस 4 और दूसरे ब्रैकेट में 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी एक हो जाएगा 4x प्लस 4 बराबर 0। तो 4x बराबर 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -4/4 करके कितना आ जाएगा -1 इतना आएगा। यहाँ पे माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। और इसमें क्या है, इसमें है 4x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यह आंसर हो जाएगा। एक में +1 आएगा और एक में 1/4 आएगा। यह चौथा क्वेश्चन है। और पांचवा क्वेश्चन देखें क्या कर रहा है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है 100x² माइनस 20x प्लस 1। कल 100x² माइनस 20x पांचवा 100x² माइनस 20x 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी हमें क्या करना है इसका 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100, यानी जोड़ने घटाने पर हमें कितना आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर हमें माइनस 20 आना चाहिए, माइनस 20 आना चाहिए। गुणा करने पर कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए 100। तो क्या हो जाएगा इसका, तो इसका 10 और 10 ले लेंगे तो आराम से आंसर निकल जाएगा, यानी कि 10 × 10 100 हो जाएगा, 10 में 10 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, यानी 100x² माइनस 10x प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 10x कॉमन ले लेंगे, 10x कॉमन लेने पर 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेने पे 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। या क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 10x माइनस 1, यानी दोनों सेम आया है, दोनों सेम। तो पहले से क्या हो जाएगा 10x माइनस 1 बराबर 0, x बराबर 1/10। दूसरा 10x माइनस 1/0, x बराबर 1/10, यानी इसका दोनों का आंसर यही आएगा सेम।
क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करने पर 100 आना चाहिए, जोड़ने घटाने पर 20 आना चाहिए। कोई दो नंबर सोचना है, तो वह दो नंबर 4 है, अरे 10 है, 10 में 100 होता है, और 10 में -10 जोड़ेंगे तो -20 आ जाएगा आराम से। तो यह क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 क्या है, देखिए। उदाहरण 1 में उदाहरण 2 है। उदाहरण 1 में समस्याएं क्या है, पहला देखिए, पहला बनाया होगा, पहला एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर दूसरे का पहला, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324, एक्स स्क्वायर -45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इतना ही आया है ना, प्लस 324। अब क्या करेंगे, अब देखिए, और इसमें क्या करेंगे, आप ही लोग बताइए, इसमें क्या करेंगे। इसका मतलब अब हम लोग को गुणा करने पर 324 चाहिए, अब जोड़ने घटाने पर 45 चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अब 324 का एलसीएम गुणनखंड कर दीजिए। तो क्या होगा, 3 2 4, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 1 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 9 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इतना आएगा। इसका क्या हुआ, 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 3, यह क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 12 3 36, 36 और 9 45 हो गया, 36 9 45, यानी कि जोड़ने घटाने पर 36 9 गुणा करने पर हो जाएगा 324, और जोड़ने घटाने पर 45 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर -36x -9x प्लस में 324 इज इक्वल टू 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसको इसमें से x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो x ब्रैकेट में 36 बचेगा, और यहाँ पे -9 कॉमन लेंगे तो x -36 इज इक्वल टू 0, यानी एक ब्रैकेट में x -9 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x -36 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अतः x -9 इज इक्वल टू 0, x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ पे x -36 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 36। यही इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरे में क्या कर रहा है, देखिए यहीं पे दूसरा, एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750, एक्स स्क्वायर 55x प्लस 750 यह कर रहा है दूसरे में। तो लगाइए, देखिए क्या आता है आप लोगों का। मैं वॉइस चेक कर लेता हूँ, आवाज़ सही आ रहा है ना, हाँ आवाज़ तो सही आ रहा है। एक्स स्क्वायर 55x प्लस 705, देखिए दूसरा का दूसरा एक्स स्क्वायर -55x प्लस -55x -55x प्लस 750
प्लस 750 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है तो 750 का गुणनखंड करिए, कितना आएगा? तो 2 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पचे 15 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यानी क्या हो जाएगा इसका? 5 दाई 15, 15 दूनी 30 और 10, 30 10 कितना हो रहा है? 5 बचे 25, 30 और 25 55 हो जा रहा है, 55 हो जा रहा है, गुणा करने पे उतना आ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस 30 यक्स माइनस 25 यक्स प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे? यक्स कामन ले लेंगे, यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस 30 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में माइनस 25 कामन लेंगे तो यहाँ यक्स माइनस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। यानी एक ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स माइनस 25, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा यक्स माइनस 30 हो जाएगा। और फिर यक्स इज इक्वल टू यक्स माइनस 75 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी यक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 75। यहाँ पे पहला यक्स इज इक्वल टू 75 आ गया और दूसरे में क्या आएगा? यक्स माइनस 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? यक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30। यानी कि दूसरे में 30 आया है, पहले में 25 आया है, दूसरे में 30 आया है। यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी कि एक्सरसाइज 2.2 का ये भी कंप्लीट हो गया। तो अब चलिए अगले प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो ऐसी तो संख्या ज्ञात करनी है जिसका योग 27 है और गुणनफल 182 हो। तो वह संख्या क्या होगी? तीसरा का माना पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या 27 माइनस यक्स होगी, क्योंकि कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 27 है। जब मान लीजिए उस संख्या को y मान ले रहे हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 है, तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 27 माइनस यक्स, यही ना आएगा। तो दूसरा क्या हो जाएगा? यक्स माइनस 27 माइनस यक्स। तो अब आगे क्या कर रहा है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। यानी यक्स ब्रैकेट में 27 माइनस यक्स इज इक्वल टू 182। अब यक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। यक्स इज इक्वल टू माइनस 27 यक्स माइनस 182 बराबर 0 प्लस में 187 बराबर 0। अब 182 का गुणनखंड करिए। 182 का गुणनखंड करने पे कितना आएगा? जोड़ने घटाने पे इतना आना चाहिए। 182 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? यह जाएगा 2 से जाएगा 9, 1 हो जाएगा, फिर 7 से जाएगा 13 हो जाएगा, 13 के बाद फिर 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? 7 दूनी 14, 13। यानी जोड़े घटाएंगे तो 27 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 182 आ जाएगा। यानी क्या करेंगे अब? यक्स स्क्वायर माइनस में 14 यक्स माइनस में 13 यक्स प्लस में 182 बराबर 0। हम यहाँ से यक्स कामन लेंगे तो यक्स माइनस 14 हो जाएगा, फिर यहाँ से 13 कामन लेंगे तो यक्स माइनस 14 हो जाएगा बराबर 0। तो अतः एक ब्रैकेट में यक्स माइनस 13 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में यक्स माइनस 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? यहाँ से यक्स इज इक्वल टू एक आ जाएगा 13 और दूसरा आ जाएगा 14, यानी पहला 14। इतना हो गया। अब संख्या पूछ रही पहली, अगर यक्स है तो पहली संख्या 13 होगी और दूसरी संख्या 14 होगी। यही इसका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 27 में 13 पहला रखेंगे तो 13 आएगा, 14 रखेंगे तो 13 आएगा, या 13 रखेंगे 14 आएगा। यानी पहली संख्या 13 होगी, दूसरी संख्या 14 होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या है। चौथा क्वेश्चन,
चौथा क्वेश्चन करा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो धनात्मक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का रहा है, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का रहा है चौथे में, तो मानेंगे, माना पहली क्रमागत धनात्मक संख्या इज इक्वल टू x और दूसरी क्रमागत धनात्मक संख्या इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 1। अब इन दोनों के वर्गों का योग इन दोनों के वर्गों का योग 365 है, यानी x का होल स्क्वायर प्लस में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365 है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में 2x बराबर 365, इतना हो जाएगा। अब x हो जाएगा 2x प्लस में 2x, अब यह इधर आएगा तो माइनस प्लस 1 माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। अब 2x कॉमन लेंगे, 2x प्लस x माइनस में हो जाएगा 364 का दूसरा भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 और फिर 1 जाएगा उधर 16 हो जाएगा, 8 2 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, इसको उधर करेंगे तो 0 हो जाएगा, x प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब क्या आ जाएगा, अब 182 गुणनखंड अभी हमने एक क्वेश्चन में लगाया था, 13 और 17 आया था 182 का, देख लीजिए 14 और 13 आया था, 14 और 13, तो वहीं यहाँ पे भी हो जाएगा, यह x स्क्वायर होगा, x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 हो गया इतना। तो ये क्या हो जाएगा, x कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14, यहाँ माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x माइनस 13 दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी कि x बराबर प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर माइनस 14 आएगा, यानी यह संख्या नहीं होगी क्योंकि कह रहा है धनात्मक क्रमागत धनात्मक संख्या है। तो x इज इक्वल टू x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, x बराबर 13, यानी यह धनात्मक है, यानी कि पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 हो जाएगी, यानी दो क्रमागत धन संख्या है 13 और 14 है, यही वो दो क्रमागत धन संख्या है। और अगले क्वेश्चन की ओर चलिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई और उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अन्य दो भुजाएं, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। अब मानेंगे उसकी ऊंचाई, मानेंगे आधार, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x, तो उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी 2 गुने से 7 कम है ना, क्या है उसके ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, आधार से 7 कम है, यानी कि x माइनस 7 है। और क्या कर रहा है, कर्ण, यानी कर्ण दिया है 13, यहाँ पे ट्रेंगल बनाएंगे हम लोग समकोण ट्रेंगल, तो क्या होगा, देखिए यह 13 दिया है, आधार x मान लिए हैं और यह x माइनस 7 आया है, x माइनस 7 आया है, तो तुरंत हम लोग समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। तो पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यक्स का स्क्वायर प्लस में यक्स माइनस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर, 13 का होल स्क्वायर। तो यक्स का स्क्वायर यक्स हो जाएगा, प्लस में यक्स स्क्वायर प्लस में 49 माइनस में 7 दूनी 14 यक्स इज इक्वल टू 13 का 169 हो जाएगा, 169। अब इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस में 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी 2x स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 120 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 7x होगा माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यानी x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 आ गया इतना। और जोड़ने घटाने पर 7 आना चाहिए, गुणा करने पर माइनस 60 आना चाहिए। तो क्या वह दो संख्याएं हो सकती है, वह दो संख्या होती है 12 और 4 और 12 और 5, वो दो संख्याएं हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस में 12x माइनस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यक्स कॉमन लेंगे, यक्स प्लस 12, दूसरे में माइनस 5 कॉमन लेंगे तो यक्स प्लस 12 हो जाएगा। तो x माइनस 5, दूसरा क्या आएगा यक्स प्लस 12, यानी एक यक्स बराबर 5 आया है और दूसरा यक्स बराबर कितना आया है माइनस 12। चूंकि ऋणात्मक नहीं, दूरी ऋणात्मक में नहीं हो सकती या तो 5 लेने पे, तो यक्स इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो यह -2 आएगा और यह आधार उसका यानी एक बार 5 लेंगे तो यह -2 आ जाएगा। यानी ऊंचाई उसकी कितनी आ जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी -2। यह माइनस में है ना, अरे मैंने गलती कर दिया, यह माइनस में है और यहाँ पे भी माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस रहेगा। तो क्या हो जाएगा, तब बदल जाएगा पूरा इक्वेशन ही। इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या, यक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यक्स कॉमन लेंगे, यक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यक्स कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 12 आ जाएगा, दूसरे में 5 कॉमन लेंगे तो यक्स माइनस 12 हो जाएगा। यानी पहले ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा यक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, यक्स बराबर हो जाएगा 1 और एक एक्स बराबर हो जाएगा -5। तो माइनस में दूरी नहीं होती है तो इसे नहीं लेंगे, यानी एक्स बराबर 12 लेंगे। तो उसका आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 12 और ऊंचाई हो जाएगी 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ये उसकी आंसर हो जाएगा ऊंचाई और तो लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, समझ में ना आया हो तो बताइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। लास्ट क्वेश्चन में कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण का लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निम्नलिखित बर्तनों की संख्याएं और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे कि निर्मित बर्तनों की संख्या यक्स है।
चलिए आइए देखते हैं छठा लास्ट क्वेश्चन। माना निर्मित बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू यक्स। यक्स है और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत क्या हो जाएगी? 2 गुने से 3 अधिक है ना, तो 2x + 3, 2 गुने से 3 अधिक है। तो अब क्या कर रहा है? कुल निर्माण व्यय, और कुल निर्माण लागत 90 दिया है, 90 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा प्रश्नानुसार यक्स ब्रैकेट में 2x + 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अरे 0 नहीं होगा, 90 हो जाएगा। 90 तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² + 3x - 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 90 को हम लोग क्या करेंगे? गुणा करने पर 90 आया और जोड़ने घटाने पर 3 आए। तो 90 का गुणनखंड कीजिए। 90 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? नब्बे का नहीं 180 का करना पड़ेगा, क्योंकि आगे 2 है ना, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यह 2 हो जाएगा, यानी 180। तो 180 का करिए, जोड़ने घटाने 3 आना चाहिए, 2 से काटेंगे तो 190 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 45 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5 3 से करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि 2 दूनी 4 जाते हैं 12, 12 और 5 5 25, अरे 12 15, 12 15, हाँ 12 15 इसका हो जाएगा, यानी 2x² प्लस में 15x माइनस 12x प्लस माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यानी कि 15 में से 12 को घटाएंगे तो 3x प्लस में मिल जाएगा, और 12 में से 15 को गुणा करेंगे तो 90 आएगा। ये हो गया आपका। तो अब इसमें से कॉमन ले लीजिए। पहले में क्या आ रहा है? कॉमन बस x आ रहा है, तो 2x + 15, और यहाँ पे क्या कॉमन लेंगे? -6 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2x + 15 इज इक्वल टू 0। तो x - 6 दूसरे ब्रैकेट में x + 15, तो ये क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए आप लोग? x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? पहले से x इज इक्वल टू आ जाएगा, x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। दूसरे से क्या आएगा? 2x + 15 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -15, x इज इक्वल टू -15/2। यानी बर्तनों की संख्या तो निगेटिव में रहेगी नहीं, तो अतः बर्तनों की संख्या कितना हो जाएगा? अतः बर्तनों की संख्या बराबर 6 हो जाएगा, और प्रत्येक नग के निर्माण की लागत, प्रत्येक नग के निर्माण की लागत कितना आ जाएगा? 2 × 6 + 3, यानी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 + 3 इज 15 रुपये। तो अब यहीं पे आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। अब मिलेंगे अगले दिन नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तो चलिए, धन्यवाद आप सभी को।